जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में सब कुछ। यानी ये वीडियो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत खास होने वाली है। या आप अपने जीवन में यदि ये जानना चाहते हैं कि वृश्चिक राशि के जातक कैसे होते हैं, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई मित्र है, आपकी शादी किसी से होने वाली है, या आप रिलेशनशिप्स में आने वाले हैं, या स्वयं आप वृश्चिक राशि के हैं, या आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं जो वृश्चिक राशि का है, तो उसका पूरा स्वभाव, उसकी खूबियाँ, उसकी कमियाँ, कौन आपके लिए मित्र राशि है, कौन आपके लिए शत्रु है, कैसे हैं आप अपने जीवन में, कैसा चलता है आपका जीवन, ये सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। यानी मेरा जो वीडियो है वो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए होने वाला है। वृश्चिक राशि यानी आपकी चंद्र राशि। जन्म कुंडली अगर देखें तो उसमें जहां 8 नंबर में चंद्र लिखा हुआ हो तो समझ लो वृश्चिक राशि। आपके बोलते नाम के अनुसार आपकी वृश्चिक राशि है तो भी यह वीडियो आपके लिए। वृश्चिक राशि जिसको हम काल पुरुष की 8वीं राशि बोलते हैं। ब्रह्मांड में यदि हम देखें तो इसके अंदर जो 3 नक्षत्रों का एक समूह है वो ब्रह्मांड में एक आकार, एक परछाई बनाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये समूह इकट्ठा होकर इस प्रकार का प्रतिबिंब बना रहा है जैसे देखने में इसको लगे कि कोई बिच्छू हो। और वो बिच्छू जिस प्रकार का ब्रह्मांड में दिखाई देता है नक्षत्रों के समूह से, उसी प्रकार का बिच्छू जो जंतु है या जो जीव है वो भी हमारे जीवन में हम आमतौर पर देख लेते हैं। यानी जैसा प्रतिबिंब वहां हमें दिखाई देता है वैसा ही प्रतिबिंब हम धरती पर भी देखते हैं। यानी हम बिच्छू को बहुत अच्छी तरह जान भी सकते हैं। यानी वो जो समूह है और जो पृथ्वी पर बिच्छू है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वृश्चिक राशि के जातकों के भीतर देखे गए। तो ये बिच्छू के समान दिखने वाला है, यानी कहीं ना कहीं बिच्छू जैसे गुण भी ऐसे लोगों के भीतर होते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि बिच्छुओं का आप समूह देखें, जहां आपको 10, 20, 30, 50 या 100 बिच्छू एक साथ देखने के लिए मिले, वो आपस में एक दूसरे से लड़ते नहीं है। वो इधर उधर चलते रहते हैं, मस्त होते रहते हैं, कभी एक के ऊपर एक जाते रहते हैं। लेकिन जाने अनजाने में उनके साथ कोई परेशान करे, उनको कष्ट पहुंचाने की कोशिश करे तो वो उसको आघात भी करते हैं, यानी उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। कहते हैं कि बिच्छू का जो डंक होता है वो व्यक्ति को मरने तो देता नहीं है, लेकिन स्थिति ऐसी ही ला देता है कि मरने लायक। इसी प्रकार के लोग ऐसे जीवन में होते हैं कि अपने जीवन में ये मस्त होते हैं, हर किसी को अपने जीवन में आसानी से एंट्री नहीं करने देते हैं। ऐसा इन लोगों के स्वभाव के अंदर देखा जाता है। लेकिन अगर इनको परेशान कोई करे तो ये उससे बदला जरूर लेते हैं। फिर ये उसको छोड़ते नहीं है और कोशिश पूरी करते हैं कि भाई इसने मुझे परेशान करा है, मैं भी इसको इसके स्तर तक या इससे भी ज़्यादा परेशान करूंगा, या इसके जीवन को पूरा नरक बना दूंगा मैं, चाहे उसके लिए उसको कितना भी वेट करना पड़ जाए। तो ये बिच्छू का जो स्वभाव है वो ऐसा है। यानी हर किसी को आप अपनी लाइफ में बहुत आसानी से एंट्री नहीं करने देते हैं, जिसको एंट्री करते हैं उसे दिल से भी लगाते हैं। तो इस प्रकार का स्वभाव वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा गया है। ये काल पुरुष की 8वीं राशि है। 8वीं राशि यानी 8वां जो राशि है उसके अंदर के जो तत्व हैं वो आपको मिलते हैं। जैसे 8वीं राशि क्या है? 8वीं राशि जीवन में संघर्ष की राशि है। यानी ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, या कह सकते हैं संघर्ष करना इन्हें आता है। संघर्ष कैसे करते हैं, संघर्ष से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो सब इनको अपने जीवन में आता है। 8वीं राशि आयु से भी संबंधित है और 8वीं राशि मृत्यु से भी संबंधित है। यानी 8वीं राशि से संबंधित आयु, यानी ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बार देखा गया है कि अच्छी और स्वस्थ आयु इनको कैसे जीनी है, या अपनी मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करें, अपनी बीमारी, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करें, ये इनको खुद जानकारी होती है इस बारे में। यानी इस तरफ भी अगर थोड़ा अध्ययन मनन करना शुरू करें तो ये ला सकते हैं। 8वीं राशि है गहराई की राशि। ऐसे लोगों के स्वभाव में बड़ी गहराई होती है। कह देना बड़ा गहरा इंसान है, आराम से किसी के सामने घुलता मिलता नहीं है, स्थिर रहता है, गंभीर रहता है, आसानी से किसी के सामने घुल मिलकर पूरी तरीके से नहीं आता है। गोपनीयता होती है इनके स्वभाव के अंदर। यानी स्वभाव ऐसा है गोपनीयता रखने वाला, कि हर किसी से आराम से अपनी बातें शेयर नहीं करता। दोस्तों को बात क्या होगा कि अगर उसके मन में 10 बातें हैं तो 2 ही बात दोस्तों को बताता है, जानकार को बताता, बाकी 8 बातें अपने जहन में ही रखता है। ये इनके स्वभाव के अंदर गोपनीयता है। क्योंकि 8वीं राशि गहराई की भी राशि है तो 8वीं राशि जल तत्व की राशि भी है। और जल, जल के भीतर सदैव गहराई होती है। जल यही नहीं होता, जल तालाब का, समुद्र का, महासागर का जल होता, नदियों का जल होता, जिसमें डीप होता है, जिसमें गहराई होती है।
कि भी इनसे बात करने के लिए, इनसे परिचय बनाने के लिए आपको इनके ही समान इनकी गहराई में उतरना पड़ेगा, तब ही जाकर ये आपको कुछ दे सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। यानी स्वभाव के अंदर गोपनीयता है, गहराई है, छुपावट है, जल तत्व होने के कारण, इसलिए इनके स्वभाव के अंदर ऐसे तत्व बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। जहाँ गहराई है वहाँ सोच है, जहाँ सोच है, जहाँ डीप विचार है, तो ऐसे लोग अच्छे लेखन कार्य में भी हो सकते हैं। किसी चीज़ को बहुत अध्ययन मनन करना, बहुत उसके बारे में सोचना, बहुत डीप तक जाके आप किसी बात को सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सब इसी से आता है। आसानी से किसी की बात को नहीं मानते हैं। किसी ने कहा हाँ ठीक है, उसके सामने हाँ कर दिया, लेकिन जब तक उसकी गहराई में खुद नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ऐसे लोग उसकी बात को नहीं मानते। इसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर जीवन में इन्हें कोई काम करना है तो उसके लिए पूरी योजना बनाते हैं। पूरी योजना बनाते हैं कि कब कब मुझे कैसा करना है, इसका अंत क्या हो सकता है, क्या बुराई तो नहीं है, तब जाकर उस पर स्टेप करना शुरू कर देते हैं। जैमिनी ऋषि तो इसको अष्टम राशि को समाधि भी बोलते हैं। यानी बहुत बार ऐसे लोग अच्छे आध्यात्म भी हो सकते हैं, अच्छे योगा टीचर भी हो सकते हैं, या आपको मंत्र सिद्धि करनी है या आपको तंत्र सिद्धि करनी है, वो भी ऐसे लोगों के जीवन में देखी जाती है। इनके स्वभाव में भी देखा जाता है कि ऐसी चीज को ये बहुत जल्दी कैच भी कर सकते हैं और कवर भी कर सकते हैं। अब आठवीं राशि है, यहां पर चंद्र नीच होता है। जहां चंद्र नीच है तो चंद्रमा भी एक जल तत्वीय ग्रह है, तो वहीं स्वभाव में गहराई गोपनीयता तो आएगी, लेकिन भावुकता भी आएगी। ऐसे लोग इमोशनल भी होते हैं, ऐसे लोग दिल के बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, ऐसे लोग भावुकता में बहने वाले होते हैं। किसी का भाव अगर आ जाए तो उनके सामने अपना भाव प्रकट करना या रो देना भी ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा जाता है, क्योंकि चंद्र यहाँ नीच है। यानी किसी भी बात को मानसिक तनाव लेना या जल्दी से सोचना या बहुत उसके बारे में सोचना ऐसे लोगों के जीवन में देखा जाता है। बहुत बार अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित है आपकी राशि में बैठकर, तो इन लोगों को मानसिक परेशानी या मानसिक रोग भी हो जाते हैं। शत्रु पक्ष का पूरा ध्यान रखना ऐसे लोगों के स्वभाव में होता है कि आज अगर आप निर्बल हैं और आपसे किसी ने शत्रुता करी है तो कोई बात नहीं, आज आप बात को भूलेंगे नहीं, दबा देंगे, लेकिन भविष्य में उस पर इंतजार करते रहेंगे कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं इससे बदला लेकर रहूंगा। चाहे वो शत्रुता 5 साल पुरानी हो, 10 साल या 20 साल पुरानी, जब मौका मिलेगा उसी तरीके से पलटवार होगा। कैसे? क्योंकि स्वभाव में क्या है, बिच्छू के गुण हैं। बिच्छू क्या करेगा, उसको अगर किसी ने दंश पहुंचाया, परेशानी करी या चोट पहुंचाई तो क्या करेगा, वो साइड से छुप जाएगा, दरारों में घुस जाएगा, लेकिन मौका आने पर फटाक से वहां से निकलकर बिच्छू की तरह डंक भी मारेगा, वो आपको पीड़ा देगा। तो स्वभाव में स्थिरता है, धैर्य है, इंतजार करते हैं, गहराई से सोचते हैं कि कब जाकर मुझे कौन सा काम करना है। ये चाहे इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, ये इनकी चाहे लव लाइफ हो, ये चाहे इनकी मैरिड लाइफ हो, कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर चल रही है तो उसमें उत्तेजित नहीं होते, उसमें अध्ययन मनन करते हैं कि क्यों मेरी नौकरी में प्रॉब्लम आई, क्यों मैं व्यापार में डाउन जा रहा हूँ, क्यों मेरी लव लाइफ खराब है, किस कारणों से मैं जीवन में तंग हूँ। उसके प्रति ऐसे लोग सोचने पे बहुत अच्छे होते हैं, या कह सकते हैं उसका सोच विचार करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपकी राशि के मालिक कौन है? मंगल। और जहाँ मंगल है वहाँ ऊर्जा है, वहाँ साहस है। और जब ऊर्जा है, साहस है, धैर्य है, सोच है, गहराई है, गोपनीयता है, तो ऐसे व्यक्ति को समझ पाना कठिन है। और ऐसा व्यक्ति चाहे तो अपने बल पर बहुत बहुत कुछ हासिल कर सकता है। यानी किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से जाना और करना इन लोगों के स्वभाव में देखा जाता है। अगर आपके चंद्रमा पर कुंडली के अंदर मान लीजिए आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, वो जल तत्व राशि में बैठा हुआ है, जैसे जल तत्व राशि क्या है? वृश्चिक राशि है। उसके ऊपर चंद्रमा बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव है, अशुभ प्रभाव नहीं है, तो ऐसे लोग साधु हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं, लोगों को ज्ञान धर्म की बातें बताने लगते हैं, या उनका काम ही कहीं ना कहीं वेद वेदांग से संबंधित हो जाता है। अब वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए अगर देखा जाए तो खास तौर पे मकर राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि के जो जातक होते हैं, इनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पाते हैं। ऐसे लोगों से आपके संबंध अच्छे नहीं होते, ये आपके शत्रु होते हैं, ये आपको किसी भी संबंध को लेकर चीट कर सकते हैं। यानी जीवन में कोई भी लोग अगर इनसे संबंधित हैं तो आप देख लेना उनके साथ आपके संबंध नहीं रहेंगे ठीक। वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी आपको चीट कर सकते हैं, कभी भी आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। आपके भीतर सबसे अच्छा तत्व ये है कि आप एक धैर्यशाली व्यक्ति हैं, आप ईमानदार हैं, आप मेहनती हैं, आपके भीतर ऊर्जा का संचार है, आप सोच विचार करके कार्य करते हैं, आप समय आने पर कार्य करते हैं, आप मौका आने देते हैं।
कि अभी मुझे छटपटाहट नहीं करनी है, जब मेरा मौका आएगा तब मैं जीवन में सफल हो जाऊंगा। यानी किसी भी योजना को बनाकर उस पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आप जैसे लोगों के जीवन में स्वभावरत देखा गया है, और यही आपकी बहुत बड़ी जीत भी है। भले ही आपकी देखें वहां चंद्र नीच होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है चंद्र नीच हो गया तो व्यक्ति को प्रॉब्लम आ जाएगी। चंद्र नीच होने का मतलब यहाँ ये भी है कि आपका मन गहराई में पहुंच गया, आप गलत और सही का ठीक प्रकार से फैसला कर पाते हो। आप कार्य करने से पहले पहले उसकी दूर की सोच बनाते हो। यही नहीं कि काम मिला चल दिए, एंड में जाके देखा पता ही नहीं कहाँ जाना है। आपको उसका अंत तक पता होता है कि यहाँ अंत में जाके क्या होने वाला है, कि आज जिस योजना पे काम कर रहे हैं, आज जिस तरफ काम करना शुरू कर दिया, ये आसान रहा नहीं है, इसमें ये सब होगा, तो उसकी पूर्ण तैयारी करके आप चलते हैं, और यही चीज़ें आपकी खूबियां हैं, यही चीज़ आपको जीवन में सफल बनाती है। तो ये होते हैं वृश्चिक राशि के लोग, जो जीवन में अपनी मेहनत से बहुत कुछ अचीव करने में सक्षम होते हैं, दयालु होते हैं, ईश्वर के प्रति इनका आस्था होती है, अच्छे कर्म करते हैं और अच्छे कर्म करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा आज का विषय, जहां हमने काफी कुछ जानने की कोशिश की है कि वृश्चिक राशि वालों कैसे होते हैं यहाँ पर, कैसा होता है आपका स्वभाव। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।